हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास की थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6 सारी की सारी थ्योरम्स आपकी यहाँ पे करवाई जाएंगी। बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना। सीबीएसई पैटर्न में और एचबीएसई में दोनों में ही बहुत काम आती हैं ये। अगर ये नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ये चीज़ तो मेन है ना। तो थ्योरम को प्रूव करना ज़रूर सीखें जी। तो 9.1 थ्योरम आपको क्या कहती है? 9.1 थ्योरम बोलती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या कहता है कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं सेंटर के साथ, सेंटर से जो भी लाइनें आ रही हैं वो हमारी क्या बनाती हैं जी? इक्वल एंगल बनाती हैं। तो फर्स्टली सर्कल के बारे में बात कर रहा है, तो सर्कल के बारे में हम भी बात कर लेते हैं। एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया जहाँ पे ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स, वो इक्वल कॉर्ड्स आपकी एक कॉर्ड मैंने ये बनाई और एक कॉर्ड मैंने आपकी ये बनाई। तो ये ए ले लेते हैं, यहाँ पे आपका बी ले लेते हैं और ये आपकी पी है और ये आपका पॉइंट क्यू है। और यहाँ पे एक क्या है जी? सेंटर है। इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसकी नेमिंग कर देना, ये सेंटर ओ है। फर्स्टली आपने क्या करना है? फर्स्टली ए से ओ को क्या करना है? ज्वाइन करवाना है। पी से ओ को ज्वाइन करवाना है। ओ से बी को ज्वाइन करवाना है और ओ से क्यू को ज्वाइन करवाना है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिया हुआ है? इक्वल कोड्स। इक्वल कोड्स सर्कल की इक्वल कोड हैं जो कि सेंटर के साथ में इक्वल एंगल क्या कर रही हैं? बना रही हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपने ये प्रूव करना है कि ये और ये एंगल क्या है जी? इक्वल एंगल्स हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि पहले तो आप क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे। तो गिवन आप क्या लिखोगे? तो गिवन आपका आता है जी यहाँ से। तो गिवन में आप लिखोगे ए सर्कल सी जिसका सेंटर आपका ओ है और रेडियस आपकी क्या है जी? आर है, विद इक्वल कोड्स तो इक्वल दे रखी हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है जी? ए बी इज इक्वल टू आप लिखोगे पी क्यू। ये चीज़ तो आपको क्या है जी? गिवन है। तो यहाँ पे सी मतलब कि क्या है जी? सेंटर ओ। सेंटर ओ है और रेडियस आपकी क्या है? आर। तो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, ये क्या है जी? अपना ओ है। उसके बाद आपने लिखना है टू प्रूव में आपका क्या आता है जी? आपने यहाँ पे लिखना है ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ क्यू के। ये चीज़ आपने क्या करनी है जी? प्रूव करनी है। दैट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है जी? इक्वल है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ के अंदर आप देखिए यहाँ पे आपने दो ट्राइंगल्स लेनी है। एक ट्राइंगल ए ओ बी लेनी है और एक ट्राइंगल आपने कौन सी लेनी है? पी ओ क्यू। ये ट्राइंगल लेनी है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, जिसके अंदर बेटा आपको पता है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल उसने दे रखी है। तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। वो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इक्वल कोड्स या फिर गिवन। ये चीज़ भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ओ ए और ओ पी आपकी क्या है? इक्वल हैं। ओ बी और ओ क्यू आपकी क्या है? ये भी दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे आपने लिखना है कि ओ ए इक्वल है ओ पी के और ओ बी इक्वल है ओ क्यू के। दोनों में रीजन दोगे इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियाई। तो दोनों में क्या है? रेडियस अपनी क्या है? इक्वल है। उसके बाद देन देयरफॉर, तो यहाँ पे
ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल पी ओ क्यू के। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ पे रीजन आप दोगे, तीन साइडें यहाँ पे आई हैं, तो बाय साइड 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 से यहाँ पे ये क्राइटेरिया अपना लगा है, साइड 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 से ये क्या हो जाएंगी जी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। हमें क्या प्रूव करना था, हमें तो एंगल प्रूव करना था, तो यहाँ पे आप लिखोगे सो एंगल ए ओ बी इक्वल है पी ओ क्यू के। यहाँ पे आप रीजन दोगे बाय सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यही थी जी आपकी कौन सी थ्योरम, 9.1 थ्योरम। ओके क्लियर। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, 9.2 थ्योरम की तरफ। इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। अब जो आपने 9.1 थ्योरम की थी उसका बिल्कुल अपोजिट आपने यहाँ पे बताना है 9.2 के अंदर। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या आपका सेंटर आपने लिया जिसका नाम आपने दिया ओ। यहाँ पे आपकी कोड्स हैं, तो ये दो आपकी यहाँ पे कोड्स हैं। यहाँ पे भी जैसे आपने पहले वहाँ ज्वाइन करवाया था वैसे ही यहाँ भी आपने क्या करवाना है, ज्वाइन करवाना है। ये आपका सेंटर होगा जी। अब ये आपने नाम दिया ए, ये आपने दिया बी, और ये आपका पी और ये आपका क्यू, तो ये नाम आपने दे दिए। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे अब उसने क्या दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोड्स के साथ में जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल हमारा क्या है जी, इक्वल है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है बेटा, इक्वल है। तो अब आपने क्या दिखाना है, अब आपने दिखानी है कि जो ए बी है ना वो पी क्यू के क्या है, इक्वल है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ए बी पी क्यू के इक्वल आपने क्या करनी है, दिखानी है थ्योरम 9.2 के अंदर। बढ़ते हैं जी आगे। अब गिवन पे आते हैं हम, तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। गिवन में देखिए आप क्या लिखोगे, ए सर्कल सेंटर ओ एंड रेडियस आर सबटेंड इक्वल एंगल लिखोगे आप यहाँ पे, सबटेंड इक्वल एंगल at the center जिसके अंदर आपको दिया हुआ है, जो दे रखा है वही लिखते हैं हम। एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू के। ये एंगल, ये जो चीज़ है ये आपकी क्या है जी, गिवन है। टू प्रूव में आपने लिखना है, टू प्रूव क्या है आपका, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये आपने टू प्रूव करना है। पहले भी बताया था जब आपको ये थ्योरम मैंने रीड करवाई थी, तो एक्सप्लेनेशन में अब फिर बता रही हूँ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यही हमने प्रूव करना है। प्रूफ पे आइए, क्या है अपना प्रूफ पे है, हम वही दो ट्राइंगल्स लेंगे। पहले वाले में है था ना जो, वही इसका क्या है, अपोजिट है बिल्कुल। तो हमने दो ट्राइंगल ली, ए ओ बी, और एक ली पी ओ क्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। क्लियर। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो बेटा, ए ओ वही पी ओ के बराबर, तो आप ओ ए इज इक्वल टू ओ पी और ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू। यहाँ पे रीजन इक्वल रेडियाई, ये रीजन आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंगल पी ओ क्यू के क्या है जी, इक्वल है। क्या रीजन दोगे यहाँ पे, गिवन। क्या रीजन लिखोगे, गिवन है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए
ये चीज़ क्या हुई, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और जो इनके बीच वाले एंगल्स हैं वो क्या हुए, इक्वल हुए। तो आपने लिखना है देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल पी ओ क्यू के बाय एस ए एस। साइड एंगल साइड से ए ओ बी क्या हो जाएगी आपकी, ए ओ बी पी ओ क्यू की क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। अब आपने क्या प्रूव करना है, ए बी और पी क्यू क्या प्रूव करनी है, दोनों साइडें दोनों कोड्स क्या प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से आपकी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं 9.3 थ्योरम की तरफ। क्या है देखिए, 9.3 थ्योरम में कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर जो कि कोड के ऊपर आता है वो कोड को क्या करता है जी, बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है। देखिए क्या है, यहाँ पे हमने क्या एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हमने क्या लिया, सेंटर लिया, आराम से बनाइए। ये हमने क्या ली, एक कोड ली जिसका हमने नेम दे दिया ए और बी। अब सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से कहता है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना, जो कि इस कोड को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स आप जानते हो क्या, डिवाइड करता है। ठीक है, गिवन में छोटी सी चीज़ है यहाँ पे, क्या गिवन अपनी क्या है, छोटी सी चीज़। तो गिवन आप यहाँ पे लिखते हो, क्या लिखना, गिवन में आप लिखोगे ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक चीज़ और आपने यहाँ पे करनी पड़ेगी, ज्वाइन करवा देना ए से ओ तक और ओ से बी तक, ये चीज़ भी आप ज्वाइन करवा देना। ज्वाइन करवाना, तो ये ज्वाइन होगी अपनी। ठीक है जी। अब यहाँ पे ज्वाइन आपने लिखना है, पहले आप टू प्रूव लिखोगे। तो टू प्रूव में आपका आता है बेटा, टू प्रूव आप लिखोगे ए पी इज इक्वल टू बी पी, या पी बी एक ही बात है ना। तो आपने यहाँ पे जो नेमिंग है वो पी पॉइंट दे लेनी है। ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या होगा जी, पी पॉइंट। तो आपने यही तो प्रूव करना है, ए पी किसके इक्वल है, पी बी के। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन भी कर दीजिए, जॉइन ओ ए इक्वल हो जाएगी किसके, ओ बी के, क्योंकि दोनों को ही आप क्या करवा रहे हो, ज्वाइन करवा रहे हो, ओ से ए तक और ओ से बी तक। अब हम आते हैं जी प्रूफ की तरफ, प्रूफ में बढ़ते हैं आगे। अब आपने क्या लेना है, दो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही हैं, दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपने लेनी है और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। ठीक है जी। इन द ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी दोनों के अंदर आप जानते हो कि ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिखोगे, इक्वल रेडियाई। ठीक है जी।
नेक्स्ट चीज आती है ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये चीज भी आप लिखोगे, कॉमन है दोनों ही। ओ पी इसमें भी कॉमन है, ए ओ पी में, और पी में भी, पी ओ बी में भी क्या है जी, कॉमन है। अब बात आती है यहाँ पे कि ओ पी ए या ए पी ओ, आप लिखोगे ए पी ओ इक्वल है बी पी ओ के। यहाँ पे क्या रीजन दोगे, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी या ईच 90 डिग्री, ये रीजन भी आप दे सकते हो। फिर आप यहाँ पे लिखोगे जो अपनी ट्राइंगल्स थी, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल बी ओ पी के। अब बेटा यहाँ पे क्या क्राइटेरिया बना, देखो ये क्या है 90 डिग्री है, सामने क्या है हाइपोटेनियस है, तो राइट हाइपोटेनियस। अब साइड कौन सी है ओपी, तो यहाँ पे आप रीजन दोगे बाई आर एच एस से। इस क्राइटेरिया से ये क्या हुआ जी, कॉन्ग्रेंट हुई। ऐसे ही आपने लिखनी है ए पी इज इक्वल टू बी पी, यहाँ आप रीजन दोगे बाय सी पी सी टी से। इज दैट क्लियर। तो ये थी जी थ्योरम 9.3। बढ़ते हैं आगे 9.4 की तरफ। द लाइन ड्रान थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड। यहाँ पे आपने क्या प्रूव करना है, देखिए इसका ही बिल्कुल अपोजिट है, ध्यान देना। ये अपना सेंटर है, ये अपनी क्या है कॉर्ड है। यहाँ से यही आपने प्रूव करना है कि ये ए है, ये यहाँ पे बी है, ये आपका पी पॉइंट है, और आपने यहाँ पे क्या करना है ए से ओ तक ज्वाइन करवाना है और ओ से बी तक ज्वाइन आपने करवाना है। और आपने यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि जो ओ पी है ना वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, ये आपने प्रूव करवाना है। देखो द लाइन ड्रान थ्रू द सेंटर, द लाइन ड्रान थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से सेंटर के द्वारा लाइन ड्रा की गई है वो कॉर्ड के ऊपर क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो यहाँ पे आपने लिखना है गिवन, क्या लिखना है गिवन में, देखिए ए सर्कल सेंटर ओ और रेडियस आपने आर लेनी है बेटा, विद ए बी एज कॉर्ड। ए बी क्या है कॉर्ड, रेज कर लेते हैं इसको, एज कॉर्ड जिसके अंदर आपको दिया हुआ है ए पी इज इक्वल टू बी पी। ये चीज़ आपको क्या कर रखी है पहले से गिवन है। तो टू प्रूव आ जाइए, क्या लिखते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। टू प्रूव में आपने क्या लिखना है यहाँ पे, तो टू प्रूव आप लिखोगे ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी क्या है जी परपेंडिकुलर है ए बी के। कंस्ट्रक्ट क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन लिखिए, पेन वही ब्लैक ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन करोगे जॉइन ओ ए एंड ओ बी, पहले से की थी ओ से ए को और ओ से बी को आपने कंस्ट्रक्ट करवाना है। अब प्रूफ पे आ जाइए। प्रूफ क्या करना है आपने, ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOP and ट्रायंगल BOP, जो देखो बेटा जो OA है वो OB के क्या है इक्वल है, क्यों इक्वल रेडियाई है। जो OPOP है वो क्यों है इक्वल,
दोनों में कॉमन है। ए पी, ए से पी तक और पी से बी तक, ये चीज़ क्या कर रखी है, गिवन है। तो ये चीज़ें लिख दो आप यहाँ पे। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इक्वल रेडियाई आप लिखोगे इक्वल रेडियाई, और ओपी ओपी कॉमन, थर्ड चीज आती है एपी इज इक्वल टू बीपी, जो कि आपकी क्या है, गिवन है जी। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर होगी, कॉन्ग्रेंट होगी बी ओ पी के। यहाँ पे आप रीजन क्राइटेरिया लिखोगे बाय साइड से। क्लियर। अब लास्ट में लिखोगे सो एंगल ए पी ओ इक्वल हो जाएगा बी पी ओ के बाय सी पी सी टी। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, क्या प्रूव करना था, परपेंडिकुलर प्रूव करना था। हाँ जी, करेंगे परपेंडिकुलर। अभी आप देखोगे ये परपेंडिकुलर, यानी कि यदि मैं एक को 90 डिग्री प्रूव कर देती हूँ तो ये दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा, ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस, लिखना सिंस ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी क्या है बेटा, इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एंड ओ पी इज ए रे। ओ पी क्या है यहाँ पे, रे है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए पी एक क्या है, ओ पी एक क्या है, रे है। तो यही लाइन लिखनी है आपने। अब देखो बेटा, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हुए, एडजेसेंट एंगल हुए। और एडजेसेंट एंगल का जो जोड़ है वो कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, 90 नहीं होता, कितना होता है, 180 होता है। आप सभी जानते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी ओ प्लस, आपने यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है, ए पी ओ और बी पी ओ का एडिशन आप लिखोगे बी पी ओ इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। रीजन दोगे लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से। अब स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ये प्रूव किया था कि जो ए पी ओ है वो बी पी ओ है। तो ए पी ओ एज इट इज़, बी पी ओ की जगह पे ए पी ओ एज इट इज़ रख सकते हो आप। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिखना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे डबल ऑफ ए पी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए पी ओ इज इक्वल टू 180 बाय में 2, ये आ जाएगा जी आपका कितना, 90। ठीक है, तो 90 आने के बाद आपने लिखना है देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, ए बी के। तो यही चीज़ आपने क्या करनी थी बेटा, प्रूव करनी थी। तो ये थी जी अपनी कौन सी थ्योरम, 9.4 थ्योरम। आगे बढ़ते हैं 9.5 थ्योरम की तरफ। तो 9.5 थ्योरम क्या कहती है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल की इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ और ऑफ कॉन्ग्रेंट। ये थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, ये चीज़ आप भूल जाइए कि आपको कुछ भी दे रखा है ना। तो ये कहता है इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से जो इक्वल कोड्स है, इक्वल दोनों कोड्स हैं वो सेम डिस्टेंस के ऊपर हैं। दोनों किसके ऊपर हैं जी, सेम डिस्टेंस के ऊपर हैं। तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सारी थ्योरम्स के अंदर मैंने आपको सर्कल बनाना सिखाया है ना, सर्कल के अंदर ही बताया जो भी कुछ है। तो ये दो कोड्स वहाँ पे इक्वल दे रखी हैं अपनी,
दोनों कोड्स इक्वल दे रखी हैं, तो ये आ जाएगी ए, ये आ जाएगी बी, ये आ गई पी और ये आ गई क्यू। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका ओ पॉइंट है और ओ से ये और ओ से ये, इसका नाम आप रख लीजिए वाई और इसका नाम आप रख लीजिए जेड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे जी, गिवन लिखोगे। तो देखिए गिवन में क्या लिखते हो, गिवन में वही सेम चीज, ए सर्कल सेंटर जिसका सी, जिसकी सेंटर ओ है और रेडियस आपकी आर है। अब यहाँ पे विद लिखोगे, विद टू इक्वल कोड्स, जिसकी दो इक्वल क्या हैं जी, कोड हैं जो कि इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू क्या है, उसने खुद से दे रखा है। ठीक है, यहाँ लिखोगे टू प्रूव, टू प्रूव में क्या आता है, ओ वाई। यही तो आपने प्रूव करना था कि ओ से ये वाला पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, ओ से वाई तक और ओ से जेड तक आपने प्रूव करना है कि क्या है, इक्वल है। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा, कंस्ट्रक्शन में आप करोगे ओ से बी तक ज्वाइन करवाओगे और ओ से क्यू तक ज्वाइन करवाओगे। तो कंस्ट्रक्शन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ज्वाइन ओ बी और ओ क्यू, दोनों को आपने क्या करवाया, ज्वाइन करवाया। अब आप प्रूफ पे आओगे, है ना। प्रूफ देखिए क्या है इसका, तो आप देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ले लेते हो, ओ वाई बी ओ जेड क्यू, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, आप ये दोनों ट्रायंगल लोगे, इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। तो देखिए क्या, इन ट्रायंगल BOY and triangle QOZ, यही दो ट्रायंगल अपने, दोनों ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। देखो बेटा इक्वल, तो आप जानते हो इस चीज़ को कि जो ए बी है वो किसका, पी क्यू के इक्वल है। ये चीज़ क्या है, गिवन है। क्या लिखोगे, गिवन है। अब आपने क्या करना है, हाफ करना है, इसका भी हाफ और इसका भी हाफ आपने करना है। दोनों का हाफ यदि आप करते हो तो देखो बेटा, ए बी का यदि आप हाफ करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, वाई बी के, और पी क्यू का हाफ जेड क्यू के। तो यहाँ पे आपने लिखना है वाई बी इज इक्वल टू जेड क्यू, इक्वल आ जाएगा ओ बी, ओ से बी और ओ से क्यू। ये री अभी बता देती हूँ, ओ से बी और ओ से क्यू आपको रेडियाई दिखाई दे रही हैं, तो ये वाली चीज़ है जो ये इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। ओ वाई बी ओ जेड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू इक्वल रेडियाई, दोनों क्या हैं, इक्वल रेडियस हैं। तो अब ये बताइए, जो आपने पहले थ्योरम की थी, क्या थ्योरम थी वो आपकी, वो थ्योरम ये थी कि जो सेंटर से कोड पे कोई भी लाइन आ रही है तो वहाँ पे वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, या वो उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। यही चीज़ आपने प्रूव करके आए हो पीछे से, तो यही चीज़ आपने यहाँ पे भी लिखनी है। आप लिखोगे ओ वाई बी इक्वल है ओ जेड क्यू के, ओ जेड क्यू के। तो आप यहाँ पे लिखोगे ओ वाई बी इक्वल है ओ जेड
क्यू के। आप कंप्लीट से यहाँ पे रीजन दोगे। इफ ए लाइन is drawn, यदि एक लाइन ड्रॉ की जाती है फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर टू ए chord then it's perpendicular टू इट, वो उसके ऊपर क्या होगी जी, परपेंडिकुलर। कंप्लीट से आपने यही चीज़ आपने यहाँ पे क्या करनी है, लिखनी है। फिर यहाँ पे आगे ट्रायंगल BOY कॉन्ग्रेंट आएगी QOZ के बाय, देखो बेटा बाय बता देती हूँ किससे, BOY और QOZ इक्वल आ जाएगी। ये 90 डिग्री है, सामने हाइपोटेनियस है, साइड कौन सी है, ये वाली साइड हुई है ना। तो यहाँ पे राइट हाइपोटेनियस साइड से ये क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। बेटा हमें क्या करना था, हमें तो जी O से Y तक और O से Z तक क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप यहाँ पे लिखोगे OY इज इक्वल टू OZ बाय CPCT। रीज़न है, अच्छे से कर लेना। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, आगे 9.6 थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो 9.6 थ्योरम देखिए आपकी क्या है, chord equidistance from center of circle are equal in length। यहाँ पे कहता है कि देखो अपोजिट आ गया उसका, यहाँ पे अब chord को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। chord ये वाली देखो, ये chord होगी एक अपनी, ये chord होगी। यहाँ पे इसको नाम दे लिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q। ठीक है, समझ आ रही है बात। ये अपना क्या हुआ जी, सेंटर, यहाँ पे होना था सेंटर, साफ कर लेते। तो ये हुआ जी अपना क्या, सेंटर, इसका मैंने नाम रखा क्या, O। अब यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं बेटा। किस पे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं। ये सेंटर पे मैंने रेड लगा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए क्या लगाया है, ताकि समझ आ जाए कि ये क्या है, अपना सेंटर है। अब कहता क्या है, chord equidistance फ्रॉम द सेंटर, मतलब क्या है बेटा, O से Y तक तो उसने क्या दिया है, ये क्या है जी Y, ये वाला पॉइंट अपना Y है ये वाला, और ये वाला क्या है Z है। तो O से Y तक उसने खुद से दे रखा है कि क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, सही से बना देते हैं। ये अपना पॉइंट कौन सा है, Y पॉइंट, ठीक है। तो ये अपना Y पॉइंट है। अब कहता है कि chord equidistance फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो chord है ना A से B तक और P से Q तक, ये क्या है, P और Q, A और B क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन लिखना है। सबसे पहली बात, लास्ट थ्योरम है अपने जी, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से देखना, सुनना और समझना, यही 3 चीज़ें आपके काम की। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक सर्कल जो कि आपको दिया हुआ है, सेंटर O है, रेडियस R है, विद आप लिखोगे विद AB एंड PQ chord, AB एंड PQ chords OY इक्वल टू OZ।
ओ वाई इक्वल टू ओ जेड, ये चीज़ तो गिवन है जी। ओ से वाई तक कहता क्या है, कोड है इक्वी डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ इस सेंटर से यहाँ पे कोड के ऊपर जा रहा है ना जो ओ से वाई तक, और ओ से वाई और ओ से जेड क्या है, दोनों इक्वल हैं। ओ वाई इज इक्वल टू ओ जेड गिवन है हमें। कंस्ट्रक्शन पहले हम लिखते हैं टू प्रूव, तो पहले टू प्रूव पे आते हैं हम। टू प्रूव में आपने क्या करना बेटा, इधर टू प्रूव आप ही बता दीजिए क्या करोगे। मैंने आपको कई बार बता चुकी मैं इस थ्योरम के अंदर, जो कि ए बी है वो आपने पी क्यू के इक्वल क्या करनी है, पी क्यू के इक्वल आपने दिखानी है। तो यहाँ पे अब करते हो जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में आपकी ओ से बी को आप क्या करवाओगे, ज्वाइन करवाओगे, और ओ से क्यू तक आप ज्वाइन करवाओगे। तो ज्वाइन ओ बी एंड ओ क्यू, ओ से बी और ओ से क्यू आपने क्या करवाया, ज्वाइन करवाया। अब प्रूफ पे चलते हैं आगे। प्रूफ पे, प्रूफ में आपने वही दो ट्रायंगल, एक लेनी है बी ओ वाई और एक लेनी है जेड ओ क्यू। तो यहाँ पे आप लोगे इन ट्रायंगल बी ओ वाई एंड जेड ओ क्यू, ये ट्रायंगल आप लोगे जिसके अंदर ओ वाई आपका इक्वल है ओ जेड के। ये चीज़ आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन। ठीक है जी। अब ओ से बी ये और ओ से क्यू इक्वल रेडियाई, पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। तो ओ बी इक्वल हो जाएगी किसके, ओ क्यू के। तो आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल रेडियाई या रेडियस, एक ही बात है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या आती है बेटा, यहाँ पे बी ओ वाई या बी वाई ओ एक ही बात है। तो यहाँ पे बी वाई ओ ये वाला बी वाई ओ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको पता है कि यहाँ सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई भी लाइन पास होती है, कोई भी लाइन जाती है, तो वो उसके ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। जैसे इससे पहले वाले पार्ट के ऊपर मैंने लिखा था, तो यहाँ आप लिखोगे बी वाई ओ इक्वल होगी क्यू जेड ओ के, यहाँ पे 90 डिग्री आप दोगे रीज़न। तो वही आपने लिखना है सेम चीज़। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, लिखो इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, from the center to a chord, then line is perpendicular to it, साइन लगा दिया मैंने परपेंडिकुलर का। ठीक है। अब उसके बाद आती है देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ वाई, ये रही बी ओ वाई और जेड ओ क्यू क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी जेड ओ क्यू के बाय, देखो यहाँ पे ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। ये क्या हुई, हाइपोटेनियस। एक क्या हुई यहाँ पे, साइड, कौन सी साइड, ओ वाई से ओ जेड तक, ये तो गिवन ही था ना। तो हम यहाँ पे क्या, राइट हाइपोटेनियस साइड से क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब आप क्या लिखोगे, बी वाई, वाई को बड़ा कैपिटल लिखो, बी वाई इक्वल हो जाएगा जेड क्यू के। ये वाली यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, बी से वाई तक। और वैसे तो प्रूव करनी है ए बी और पी क्यू, करेंगे अभी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो
बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड क्यू, यहाँ पे आप रीजन दोगे बाय सी पी सी टी से। ठीक है, अब बी वाई क्या है, हाफ है किसका, ए बी का, है ना। ये किसका हाफ है जी, पी क्यू का। ये तो बिना दिखाई पता चल जाएगा ना। देखो यहाँ से बी वाई ए बी का पूरे का क्या हाफ है, और जेड क्यू क्या है इसका, पी क्यू का क्या है पूरा हाफ है। तो हाफ से हाफ क्या हुआ, कैंसल, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू का, पी क्यू के। तो यही हमें क्या करना था जी, प्रूव। तो ये थी जी थ्योरम 9.1 से 9.6 तक कंप्लीट 9th क्लास का। अभी पेपर होने वाला है इंडस में, आधारशिला में, जहाँ भी होने वाला है। तो जहाँ से भी हो आप, वहाँ से इस वीडियो को आप देख लेना और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके जी, थैंक यू।